पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के दौरे पर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी का काफिला जा रहा था। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी गई। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया। शुभेंदु बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कूच बिहार पहुंचे। कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक की कार में तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद शुभेंदु ने 65 विधायकों से मुलाकात की थी। अब वो कूच बिहार में एसपी से मिलने जा रहे थे, पुलिस अधीक्षक से। और इसी दौरान टीएमसी ने भी कूच बिहार में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। और जब कार्यकर्ता आमने सामने आए उस वक्त तस्वीरें क्या रही, तो वो तस्वीरें हम आपको यहां पर ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप काफिला समझिए, ये काफिला यहां पर जा रहा है और यहां पर शुभेंदु अधिकारी आपको दिख रहे हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद ये तस्वीरें। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस बल यहां पर मौजूद नहीं है। पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है और यहां पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, जमकर हंगामा होता है। शुभेंदु अधिकारी यहां पर बैठते हैं और इसी दौरान बहुत से लोग यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। उसके बाद ये देखिए भगदड़ ये कैसे होती है। ये जब टीएमसी के कार्यकर्ता जब आते हैं और उसके बाद ये देखिए, कोई बाहर से जमकर हंगामा कर रहा है, अंदर से वीडियो बनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के साथ में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाया और इसमें देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता थोड़े एग्रेसिव होते हैं, आक्रामकता उनके अंदर दिखाई देती है। और इसी दौरान ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, उनके शीशे तोड़ दिए गए, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जैसे ये देखिए, सामने गाड़ी जा रही है, उसका पीछे का शीशा टूटा हुआ है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जोरदार हंगामा हो रहा है। कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी अपने साथियों के साथ, लेकिन बीच रास्ते में इस काफिले को रोका गया। फिर से देखिए तस्वीरें और ये गाड़ी की हालत देखिए। ये गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ दिया गया, जमकर पथराव यहां पर किया गया है। और इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है। ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, बत्ती से आप समझ पा रहे होंगे। अब और अच्छे तरीके से आपको एक एक तस्वीर समझा देते हैं। अब वो आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझेंगे। यहां पर ये आप जो देख रहे हैं, ये गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है। ये है वो शीशा जो आगे का बोलते हैं, आगे का शीशा। अब उसके बाद ये गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, एक और गाड़ी जो शुभेंदु अधिकारी के काफिले की ये गाड़ी बताई जा रही है, जिसमें पीछे पत्थर मारा गया और पत्थर मारने के बाद ये गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के काफिले, ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए गए। ये भगदड़ मची थी, ये भगदड़ मची थी। पुलिस वाले भी भाग रहे थे, एक दूसरे को अलग कर रहे थे, क्योंकि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। इसी दौरान ये देखिए कैसे भगदड़ होती है कि कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि जो उपद्रवी हैं, जो हंगामा करने वाले थे, उनको अलग किया जा सके। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्या वजह रही कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह के हालात बने कि पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया, शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ियों को तोड़ दिया? जी हिमांशु, देखिए, ये दोनों ही पार्टियों का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि वो काफी सारे विधायकों को लेकर जाएंगे, कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे, डेपुटेशन देंगे, जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कूच बिहार में अत्याचार हो रहा है। और जब उन्होंने ये अपने कार्यक्रम का ऐलान किया था, उसके ठीक बाद ही उसी समय टीएमसी की ओर से भी अनाउंस किया गया था, ऐलान किया गया था कि 5 तारीख यानी आज बांग्ला भाषा के मुद्दे पर कूच बिहार जिले में विरोध प्रदर्शन होगा। कुल 19 जगहों पर विरोध प्रदर्शन होगा। ऐसे में जब आज कूच बिहार जिले में घुसे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका काफिला जब घुसा है अंदर, तब विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और एक जगह जहां पर काफी कार्यकर्ता टीएमसी के एकत्रित थे, सड़कों पर टीएमसी का झंडा था, ब्लैक फ्लैग थे, वो जब काफिला गुजर रहा था, उन्होंने उस काफिले को रोक लिया, घेर लिया, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि उस दौरान पुलिस भी अवेलेबल थी, पुलिस भी मौजूद थी, पश्चिम बंगाल पुलिस भी मौजूद थी और शुभेंदु अधिकारी के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो टीएमसी कार्यकर्ता थे, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। उन्होंने जो शुभेंदु की गाड़ी है उस पर हमला किया, पीछे जो कांच
बेंच है उसको तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने उस दौरान रोकने की कोशिश की, मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु का काफिला वहां से गुजर गया, निकल गया और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। शायद आपको याद होगा कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब जेपी नड्डा का जो कॉन्वॉय था उस पर भी इसी तरह हमला किया गया था। तो ये ट्रेंड फिर से वापस लौट रहा है पश्चिम बंगाल में, चूंकि इस साल नहीं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में क्या हमें फिर से वही पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी जो 2021 के चुनाव से पहले हुई थी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के काफिले पर हमला हुआ था, हिंसा हुई थी? तो ये चिंताजनक बात है इस वक्त। और ऐसे में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से हमला हुआ, पूर्व नियोजित हमला था। वहीं टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है, उदयन गुहा जो कूच बिहार में टीएमसी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्ला भाषा के खिलाफ बीजेपी और केंद्र सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ तृणमूल अनुपम, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है और दोनों तरफ से आरोपों की बौछार भी हो रही है। मैं चाहता हूं कि एक बार जरा फिर से ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें आप देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी के काफिले की तस्वीरें हैं। गाड़ियों पर पथराव हुआ है।